स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी। आज हम एक ऐसे दिन का स्मरण कर रहे हैं जिसने भारतीय समाज को दिशा देने और सत्य की मिसाल जलाए रखने का कार्य किया, जिसका एक बड़ा पर दिलचस्प इतिहास है, जिसकी शुरुआत उद्दंड मार्तन से तो हुई, पर आज भी डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, वह अपना परचम लहरा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी पत्रकारिता की। हर साल 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड को प्रकाशित किया था। अब मैं तनिक भी देर किए बिना कार्यक्रम के विधिवत आरंभ के लिए दीप प्रज्वलन हेतु माननीय अतिथियों को मंच के सम्मुख आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। मैं कुलानुशासक और मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार साहू सर से अनुरोध करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह और पौधा देकर हमारे अतिथि श्री संजय मिश्रा सर का स्वागत करें। सीवीसी डॉक्टर अन्नपूर्णा झा मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे कुलानुशासक और मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार साहू सर, वित्त पदाधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद सर और विकास पदाधिकारी डॉक्टर सलोनी कुजूर मैम को भी स्मृति और पौधा देकर स्वागत करें। डॉक्टर शालिनी तुषार मैम से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे निर्णायक मंडली
मैं जनसंचार विभाग की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी प्रसाद मैम से अनुरोध करूंगी कि वे सीवीसी डॉक्टर अन्नपूर्णा झा मैडम को स्मृति चिन्ह और पौधा देकर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं औपचारिक स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सीवीसी डॉक्टर अन्नपूर्णा झा मैडम को। हमारे सारे शिक्षकगण, हमारे फाइनेंस ऑफिसर सर, हमारे प्रॉक्टर सर, हमारी डीओ मैडम एंड हमारे गेस्ट एडिटर प्रभात खबर से जो आए हैं संजय मिश्रा सर, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही हमारी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जो फैकल्टी हैं, डॉक्टर शालिनी, उनके स्टूडेंट्स एंड ऑल द अदर फैकल्टी एंड स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस को के लिए जो प्रोग्राम हुआ है आयोजित, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने भी बताया कि ये आज के दिन पहला जो समाचार पत्र है हिंदी का, वो संपादित हुआ था। ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस समय जब ये पहली बार 1860 में हुआ था प्रोबेबली, देन उस समय सोचिए कि एक तो अंग्रेजों का शासनकाल था, हम गुलाम थे, उस समय कितने कम रिसोर्सेज रहे होंगे, कितनी डिफिकल्टी रही होगी, सोशल एक्सेप्टेंस भी उतना नहीं था न्यूज़पेपर का, कितने मुश्किल से उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया होगा। और उसी का जो है आज हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं। आज की डेट में हमें सारी चीज़ें कितनी ईजिली अवेलेबल हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए ताकि उन्होंने क्योंकि वो चीज़ स्टार्ट किया है, तो उसी इतिहास को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए और ये सोचने के लिए कि उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था कि आज पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता इस मुकाम पे आके पहुंची है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि तो आप सभी जानते हैं जो इसके सब्जेक्ट के हैं स्टूडेंट, उसके अलावा भी बाकी स्टूडेंट भी, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कि ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो हम सबको इससे अफेक्ट भी होते हैं। तो सभी, खासकर आप लोगों को इस जनरेशन में जो कि वायरल न्यूज़ का टाइम है, फेक न्यूज़ का समय है, इस समय आपको और ज़्यादा जागरूक होना है कि कौन सा न्यूज़ सही है, क्योंकि न्यूज़ और पत्रकारिता हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है, उसी पे सारा हमारा लोकतंत्र भी आधारित है। तो आज के समय में आपको कितना अवेयर रहना है कि कौन सा है जो सत्य है, जो हमारे समाचार प्राप्त हो रहा है, और कौन सा निष्पक्ष है, उसी को फॉलो करें। और मूलतः जबकि इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, तो हिंदी पत्रकारिता को आप कैसे सबके जीवन में इम्पोर्टेंट बनाएं, उनको एक महत्वपूर्ण मुकाम पे ले जाएं। आई होप कि हमारे स्टूडेंट इस दिशा में प्रयत्न करेंगे और बाकी जो दूसरे फैकल्टीज के स्टूडेंट हो उनको भी प्रेरित करेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस प्रोग्राम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। धन्यवाद मैडम। अब मैं आज के मुख्य अतिथि और आज के वक्ता प्रभात खबर के संपादक श्री संजय मिश्रा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और छात्राओं को हिंदी पत्रकारिता में हो रहे बदलाव से अवगत कराएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री संजय मिश्रा सर का। आप सभी को एक बार फिर से जोहार। जब भी हम लोग किसी को जोहार बोलते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में बोलना चाहिए जोहार। तो आप लोग भी बोलिए, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, तो सब लोग पूरा बोलता है गुड मॉर्निंग, लेकिन मैंने देखा है कि जोहार जब हम बोलते हैं तो प्रत्युत्तर में जोहार नहीं आता है, क्योंकि ये होना चाहिए जोहार तो जोहार। हमारे बीच इस विश्वविद्यालय के एकमात्र विश्वविद्यालय जो राज्य का है, उसके डॉक्टर हमारे बीच यहाँ के वित्त अधिकारी जावेद अहमद साहब, हमारे बीच इसकी डेवलपमेंट ऑफिसर श्री सलोनी कुजूर, हमारी सीबीसी यूनिवर्सिटी की सुश्री अन्नपूर्णा झा जी,
हमारे बीच विद्यार्थी हैं। आप लोग जब थोड़ा आने में था तो मैंने विद्यार्थियों से अनौपचारिक बातचीत शुरू की थी। चूँकि आप लोगों ने हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम रखा है और अन्नपूर्णा जी ने वेलकम एड्रेस में एक बात, बड़ी अच्छी सी बात शुरू की कि फेक न्यूज़ के इस दौर में, जहाँ पर झूठे खबरों, झूठी सूचनाओं के इस दौर में, जब हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिए थे रातों रात, बहुत सारे टीवी चैनलों ने बता दिया कि हमारा इस्लामाबाद कब्जा हो गया, हम कराची को बर्बाद कर दिए हैं। और ज़्यादा दिन की, बीते दिनों की बात नहीं है कि मात्र 6, 7 और 8 मई को एक खबरें आप लोगों ने देखा होगा और सुनी भी होगी आप लोगों ने। इन खबरों में जो खबरों के विश्वसनीय स्रोत कहे जाते हैं, टीवी चैनल, डिजिटल मीडिया से आप लोगों ने सुना भी होगा, बस अब पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। और हम लोग पता, उस दिन मैं रात में देख रहा था, तो चूँकि हम लोग अब खबरों को अपडेट करने के लिए, आप तक विश्वसनीय खबरें जाएं, इसके लिए हम लोग चूँकि रात में जाग रहे थे, तो सोशल मीडिया में चल रहा था, बहुत सारे उत्साहित साथी थे कि अब बस सुबह की जो मैंने मॉर्निंग टी होगा वो जो है हम लोग जो है लाहौर में करेंगे और दोपहर का जो लंच होगा वो कराची में करेंगे। ये इस दौर के बहुत सारे वितंडाओं के बीच हम जब हिंदी पत्रकारिता के 200 साल मनाने के लिए हम आए हैं, आज भारी व्यस्तता के बावजूद भी मैं अपने इन मास कॉम के विद्यार्थियों को और दूसरे भी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं, आने का मैं एक तरीके से लोभ मैं छोड़ नहीं पाया। मुझे लगा कि इस दौर में पत्रकारिता के तौर पर हमारी जो ड्यूटी है उसके लिए आप लोगों के बीच जाके बात करना बहुत आवश्यक है। बेहद अहम सवाल है कि हम उस पर बात करें। अगर हम बात करने से चूक जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमें माफ़ नहीं करेगा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 1826 में जो अखबार निकाला, उसका नाम अभी भी, मैं हिंदी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं या जो भी है, अगर मैं नाम कहूँ कि उसको सही उच्चारण कर दीजिए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे चूँकि जो विद्यार्थी हैं मास कॉम को भी ठीक से बात कर सके। वो कोई उदंड बोल देता है, तो कोई मार्तंड को ठीक से नहीं उच्चारण कर पाता है। ये इस वितंडा का जो स्थिति है, जब हम बात करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का और हिंदी पत्रकारिता के पूरे इस दौर का, जब हमारे पत्रकारिता में, हमारे जीवन में, हमारे रोजाना के जीवन में एआई का प्रवेश हो चुका है, जहां भाषा का कोई अर्थ नहीं है। आप किसी और भाषा और बोली के हैं, मैं किसी और भाषा और बोली का हूँ, हमारे दोनों के बीच में पता चला कि फ्रेंच में मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और कोई जो है पढ़ने वाला या पढ़ने वाली है तो मुझे वो ये अपने भाषा फ्रेंच में पढ़ रही है या पुर्तगीज में पढ़ रही है या डच में पढ़ रही है। ये इस दौर में जब हम हिंदी पत्रकारिता पर बात करना शुरू करते हैं तो हमको ये जरूर जानना चाहिए, हिंदी पत्रकारिता का दौर 1826 में आया, उसके 4 साल पहले यहाँ भारत में उर्दू पत्रकारिता का जन्म हो चुका है। 1822 में उसी कोलकाता से उर्दू का अखबार निकलना शुरू हुआ। आज उर्दू की स्थिति क्या है, हमें और आपसे छुट्टी नहीं है। उर्दू के अखबार या तो बंद हो गए हैं या इतने कुपोषण के शिकार हैं कि उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दूदा लोग अब पीछे चले गए हैं। हम भी अगर हिंदी वाले भी अगर चेते नहीं, हमारी भी वही स्थिति होनी है। इसलिए मैं आज पूरी भारी व्यस्तता के बीच, बहुत सारा कार्यक्रम था, मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों के बीच, जो मास कॉम के विद्यार्थी हैं उनके बीच हमें बात करने के लिए जाने की आवश्यकता है। और हम अनौपचारिक बातचीत भी कर रहे थे। बिटिया सामने बैठी है तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जो थे उनसे पूछ रहे थे कि भाई माइक्रोबायोलॉजी अगर है तो एक पत्रकार कैसे समझता है। पूरे विश्व में फिर से एक बार कोरोना का आक्रमण है, ऐसे दौर में एक पत्रकार के तौर पर माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन कितना आवश्यक है। एक ऐसे दौर में
जब हम बात कर रहे हैं कि हम जो है भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है पूरे विश्व की, तो अर्थशास्त्र की कितनी जानकारी होनी चाहिए एक ऐसे दौर में जब अलग किस्म के खेल, मैं अगर बताऊं कि एक खेल हम लोगों के बीच में भी बहुत पॉपुलर हुआ जा रहा धीरे धीरे, लॉन्ग बॉल जो का खेल है, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को पता है। ये बच्चों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम एक आइसोलेशन के दौर में गुजर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने उर्दू को आइसोलेट किया, हम लोगों ने बहुत सारे वर्नाकुलर्स को आइसोलेट किया, वैसे हिंदी और हिंदीदार लोगों को कभी आइसोलेशन में जाना निश्चित है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जब अपने इतिहास को देखें तो हम उर्दू पत्रकारिता पर भी बात करें, हम उसके पहले अंग्रेजी पत्रकारिता पर भी बात करें कि जो जब कोलकाता गजट निकला तो कोलकाता जो उसका प्रकाशन अंग्रेजों के सूचनाओं के लिए शुरू हुआ था, लेकिन जब उर्दू पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ तो उसने जंग आज़ादी के ऐलान के साथ शुरू हुआ। ये हमें ये जानने की जरूरत है। ये आइसोलेशन में हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे और पत्रकारिता या जितने भी दूसरे के भी बच्चे हैं, आप देखिएगा कि उनकी जो सूचनाएं हैं, उनका जो सोचने का है, परसेप्शन का ढंग है, वो परसेप्शन का ढंग बहुत खतरनाक ढंग से अपनी ही चीजों को खारिज करने में लगा, जो हमने बहुत माने संघर्ष करके बहुत मेहनत से, बहुत एक तरीके से समझिए कि विपरीत जाके, अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि उस 1826 में जब हिंदी का अखबार निकला होगा, ऐसे समय में जब पैडल वाला प्रेस होता था, उसमें एक एक सिक्का जमा करके अखबार निकालना कितना मुश्किल भरा काम रहा होगा। और उस समय उस दौर से निकल के अब जब बहुत आसानी से हम सूचनाएं भेज पा रहे हैं, जब बहुत आसानी है कि अभी आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी पत्रकारिता पर, और अगर कोई यूरोप के किसी देश में किसी कोई देखना चाहे तो देख रहा है। तो ऐसे दौर में आने के बाद भी हम सूचनाओं को लेकर के बहुत अगंभीर हो गए हैं। हम सूचना देने के मामले में इतने अगंभीर हैं कि मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि 6, 7 और 8 तारीख को हम लोगों ने इस्लामाबाद पर कब्जा किया था। अफसोस की सुबह में पता चला कि ये खबरें झूठी हैं, और खबरों का जो स्रोत था वो आज के डेट में अपने आप को नंबर 1 बताते हैं कि सबसे आगे का चैनल है और सभी बेहतरीन चैनल के तौर पे बताते हैं। इस दौर में आप सोचिए कि आपके लिए विश्वसनीय होना कितना आवश्यक है। आप पत्रकारिता के छात्र हैं तो भी, और अगर आप पत्रकारिता के छात्र नहीं है तो भी, आप कोरोना का भी मैं आपको बताऊं कि एक खबर आई कि सिंगापुर में एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके देखा गया कि कोरोना का जो है वायरस कैसे ब्लड क्लॉट कर सकता है। और सिंगापुर के गवर्नमेंट को ये ऑफिशियल सूचना देनी पड़ी कि ये सूचना बिल्कुल भ्रामक है, गलत है, वो पूरा वीडियो गलत है। तो एआई के इस दौर में हमारे और आपकी विश्वसनीयता बचे रह जाए, हमारी और आपकी जो रचनात्मकता है वो बची रह जाए, इसके लिए पत्रकारिता के तौर पर मुझे लगता है कि पंडित जुगल किशोर जी ने जो वर्क स्टार्ट किया था, वो वर्क के सामने अब दूसरे किस्म के खतरे आपको दिख रहे हैं। आपको उन खतरों के बारे में एक करके आप देखिएगा, हमारे बच्चों में या इसमें मुझे लगता है एक बात बहुत मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं कि महिलाओं को लेकर के हम एक तरफ तो महिला मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन आप कभी जाइए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, आप वो देखिए कि पत्रकारिता के तौर पर हम लोगों ने अपने स्त्रियों को कितना पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए हम लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर अपने यहाँ जो लोग हैं, जैसे आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उस अल्पसंख्यक में खासकर मुस्लिम हैं, उनको लेकर के हमारी पत्रकारिता ने या हमने किस किस्म का विद्वेष फैलाया, ये बहुत जरूरी है देखने का। ये देखे बिना हम और आप चूंकि जो बातें होती हैं रिलेटिविटी में होती हैं, तो हिंदी पत्रकारिता को भी रिलेटिविटी में बात करनी होगी। मैं अगर चाहूँ तो मेरे लिए बहुत साधारण सा बात है कि मैं आपके बीच आऊँ और बता दूँ कि हिंदी पत्रकारिता का गुड चीज़ बता दूँ कि इतिहास ऐसा है, भूगोल ऐसा है, हिंदी बड़ी परचम लहरा रही है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि ये सच से सामना कराना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि अगर सच से सामना करके हमारे बच्चे नहीं आगे आएंगे तो वही होगा जो उर्दू के साथ हुआ है, वही हिंदी के साथ भी होगा, वही दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ भी होगा, दूसरे लोगों के साथ होगा जो आज कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, उनके लिए भी होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम इतिहास के आईने से निकाल के पूरे रिलेटिविटी में हम अपने बच्चों से बात करें। हम उनको बिना बताए कि फेक न्यूज के इस दौर में फेक न्यूज पहचान, फेक जो है न्यूज लेके कौन आ रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज बना के ला रहे हैं। इस्लामाबाद पर कब्जे की खबर किसने फैलाई? क्या किसी विद्यार्थी ने फैला दी? क्या किसी यूनिवर्सिटी ने फैला दिया? विश्वसनीय मीडिया संस्थानों ने फैला। और अफसोस की बात है कि दूसरे दिन उन्होंने इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं मांगी। इस आलोचना से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम जब किसी भी बात पर, किसी भी चीजों में, अगर हम केवल माने हर अपने आसपास केवल जो सनसनी पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे तो पत्रकारिता का काम कभी भी गंभीरता से नहीं हो सकता। और जो आप मैंने चौथा स्तंभ की बात करते हैं तो मार्क जुकरबर्ग ने आज से 12 साल पहले अनाउंस किया था कि सोशल मीडिया इज द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। उसने ऐलान कर दिया था, और आप ऐलान के बाद की स्थिति देखिए। फिफ्थ पिलर क्या है, उसने चौथा पिलर को भी उखाड़ दिया। उसने सोशल मीडिया में इस किस्म के भयावह सूचनाएं, इस किस्म की बकवास, इस किस्म के अगंभीरता सूचनाओं से हमारे बच्चों को, आप बताइए बहुत सारे बच्चे होंगे, मैंने भी देखा है, मेरे घर में भी मेरी बिटिया कभी कभी ये सवाल लेके आती है, अच्छा नेहरू जी के बारे में लोग बताते हैं कि मुसलमान है वो। मुझे समझ में नहीं आता कि अरे मुसलमान है या क्या है तो बात की बात है, लेकिन इस तक सूचनाएं कैसे आ रही है तुम्हारे? गांधी जी के बारे में चीजें आती हैं, अब मैंने अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके बारे में भी ये चीजें कैसे पैदा हो रही हैं। इसलिए हमारे लिए पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पत्रकारिता का आधार क्या होगा, बेसिक्स क्या होगा। तो हमको फिर से इतिहास के जाने में जाना होगा कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कैसे शुरू किया था। जुगल किशोर शुक्ल जी का 2 मंत्र बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी भी खबर को 2 सूत्र से, 2 जगहों से कन्फर्म करने की कोशिश करो। अगर एक मुंह से सुना है तो दूसरे मुंह से भी सुनने की कोशिश करो, तो ज्यादातर वो खबरें झूठी नहीं होंगी। बड़ा सीधा साधा मंत्र था। और दूसरा मंत्र था कि हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए, वंचितों के लिए, जो पीड़ित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश करो, तो बातें हमेशा सही और सटीक पहुंचेगी। आपका उद्देश्य होना चाहिए पत्रकारिता में, या और बहुत सारे जो लोग हैं जिस किसी विधा में हैं, ये हम लोग चूंकि एक पत्रकार के तौर पर यह मंत्र मानते हैं, तो ये लेकिन और लोगों के लिए भी है कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम हमारा अध्ययन क्यों, हमारा ये पूरा किस लिए, ये पूरा जो है प्रयोजन। तो हमको ये आवश्यक है, मैं बाकायदे बता सकता हूँ कि जो बहुत पूंजीपति है उनकी आवाज उठाने के लिए बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट की अपनी आवाज उठाने के लिए बहुत सारे उनके अपने रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी है, विविध भारती है, बहुत सारे। लेकिन जो सत्ता से दूर हैं, जो सत्ता जिन तक पहुंच नहीं पाती है, उनकी आवाज उठाने के लिए कौन हो सकता है? तो हम और आप हो सकते हैं। और हम आप जब इस दौर में है, इस दौर में ये जरूरी नहीं कि हम किसी अखबार की कल्पना करें। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकाले। अब अखबार निकाले, आप फेसबुक अकाउंट खोलिए या एक्स का एक अकाउंट खोलिए या व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बनाइए और आप जिस तरह की सूचनाएं देना चाहते हैं दीजिए। ऐसे दौर में हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको किस तरीके से संवेदनशील बना सकें कि आप किस तरह की सूचनाएं दे रहे हैं, क्या तरह का बात कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, मैं चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं देखता हूँ कि अभी भी आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के खिलाफ में ऐसे ऐसी बातें मुझे दिखती है कि अभी कुछ वक्त पहले मुझे एम्स जाने का मौका मिला था। पता चला एम्स के हॉस्टल में ना उन्होंने लिख रखा है कि ये
आदिवासियों के लिए मेस है, ये ब्राह्मणों के लिए मेस है। आप ये देखिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अगर ऐसी स्थिति में रहेंगे, हम किस देश की कल्पना कर सकते हैं? क्या कोई मजबूत देश हम कल्पना कर सकते हैं? हमें बात कर रहे हैं तो ऐसे दौर में, मैं इसलिए इस परिप्रेक्ष्य को उठा भी रहा हूँ बार बार, कि हमारी पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इन बातों को जब तक हम बात नहीं रख सकेंगे, हम इन बातों पर खुल के बात नहीं करेंगे, तब तक क्या हमारी पत्रकारिता हमारी मजबूत हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि विश्वास है, कतई नहीं इस पर बात हो सकती है कि पत्रकारिता मजबूत है। पत्रकारिता की मजबूती के लिए ये आवश्यक है कि आपको चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना। मैंने देखा है पिछले, जब पूरा विश्व आज से 20 और 21 सन 20-21 में हमने देखा था, जब कोरोना के महामारी के समय में इतनी फर्जी खबरें, इतनी मने विभाजनकारी खबरें हम लोगों ने प्रकाशित की, उसे प्रसारित किया, जिन खबरों पर हमें आज भी मैंने अगर देखे तो अखबार में नाम का एक, मैंने हम लोगों ने यशपाल जी की कहानी पढ़ी थी, अखबार में नाम, उसमें गुरदास जो है अपना चेहरा जो अखबार से छिपा लेता है, वो स्थिति है पत्रकारों की आज की। इसलिए बहुत मैं गंभीरता से आज के दिन मैं ये बात रखना चाहता हूँ, और ये केवल पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता के विद्यार्थियों के पास तो हम आते हैं, उनको टूल्स बताते हैं कि भाई AI टूल्स है, ये इस टूल से आप फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट किस तरह की चीज़ें हैं, फैक्ट बताना कैसे है। लेकिन और सारे लोगों के लिए मैंने देखा है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठी खबरों पर हमसे मैंने जिरा करते हैं। उनको लगता है कि नहीं मैंने तो देखा है, पढ़ा है, और फलाने वीडियो में बोल रहे हैं, ये फलानी चीज़ें हैं, हमने तो टीवी पर देखा है, टीवी पर क्या झूठ खबरें आती हैं। ऐसे समय में हमें कितनी ज़्यादा, इसमें ऐसे समय में जब सूचनाओं का विस्फोट हो, उसके लिए हमारे लिए सही सूचनाएं हम तक आए, हम तक पहुँचे, ये जिम्मा हमारे जो सामने बैठी हुई बच्चियाँ हैं, जो एक तरीके से हमारा फ्यूचर है, उस फ्यूचर के हाथ में सौंपना है। तो हमें ये आवश्यक है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनाएं। और मुझे लगता है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों में हम देखें तो मुझे याद मैं यहाँ कोट करूँगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जब प्रताप अखबार निकाला करते थे कानपुर में, तो उन्होंने एक विज्ञापन निकाला कि भाई हमारे यहाँ संपादक और रिपोर्टर की ज़रूरत है। संपादक और रिपोर्टर के लिए उन्होंने रखा गया कि भाई उसका मैंने कितना वेतनमान होगा, एक है कि भाई नौकरी है तो क्या है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का बनाई हुई जेल में रहना होगा और उनकी रोटियां खानी होगी। ये जज्बा से साथ शुरू हुआ, और आप किस जगह जज्बा में पहुंच गए, जब आप किसी ऐसे जगह पर हम आ गए हैं, ऐसी जगह पर खड़े हो गए हैं जहां हमारा एक बहुत बड़ा मीडिया ये दिखाने में लगा है कि किसी बहुत बड़े पूंजीपति घराने के का बेटा कैसे हाथी पाल रहा है। हम वो दिखा रहे हैं कि किसी बड़े पूंजीपति के घराने में उनके यहाँ मैरिज होता है, तो मैरिज में कौन सी विदेश की हीरोइन आ रही है, कितना करोड़ में हम उसको ले आ रहे हैं। इन सारी वितंडाओं के बीच में हमें अपना रास्ता निकालना है। तो हम अपने पुरखों की ओर देखें, हमारे पुरखों ने इन रास्तों के बीच में कैसे किया था। जब उनको भी था क्या अंग्रेजों की चाकरी कर लेते, तो उनके लिए बहुत बेहतर था, उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर था। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की तो हत्या हो गई। आप ये सोचिए कि एक संपादक की हत्या हो जाती है। लेकिन आज जो हम विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, तो आज हमारे लिए पत्रकारिता ज़्यादा मुश्किल है, सच्ची पत्रकारिता का जो दौर है। इसीलिए हमें बार बार, मैं इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहता था कि मैं ये बात बता सकूं कि मेरे प्यारे बच्चों की पत्रकारिता में केवल सोशल मीडिया पे लिख देना पत्रकारिता नहीं है। कोई भी हमारे पास हम एक्स पर कोई पोस्ट कर दें, वो हमारे लिए पत्रकारिता नहीं है। हमारे लिए पत्रकारिता है कि हम उसको जांचें, परखें और ये बात जरूर देखें कि क्या ये किसी गरीब के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, क्या हम किसी वंचित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं। ये जरूर देखें कि जो हम बता रहे हैं, जो लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं, वह न्यूज़
वेरीफाइड है कि नहीं, वेरीफाइड होने की क्या क्या चीजें हो सकती है उस पर हम बात करते हैं कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। अगर बिना देखे अगर हम पत्रकारिता में ऐसी पत्रकारिता हम करते रहे तो निश्चित मानिए अगला 200 साल हम लोग मना नहीं पाएंगे। अगले 200 साल संकट के काल होंगे। जैसे उर्दू पत्रकारिता पर अभी अवैध अहमद साहब है, वो बता पाएंगे कि उर्दू का अखबार उनको देखे हुए कितना दिन हो गया होगा, या बंद हो गए अखबार। और जबकि एक समय में उर्दू के अखबारों से पूरा हिंदुस्तान पटा हुआ था, और उर्दू के अखबारों ने हिंदी के अखबार निकालने के लिए प्रेरित किया कि उर्दू अखबारों के एक तरीके से उनके गोद से हिंदी अखबार निकले। और आप उर्दू अखबार खोजे नहीं मिल रहा, तो आने वाले वक्त में हिंदी अखबार भी खोजे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि अपने पुरखों की ओर देखना, कि हम मुड़ के देखें कि हमको यह आवश्यक है कि हम हिंदी पत्रकारिता को और ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा लोगों के लिए, आप जब तक लोगों के लिए आवाज नहीं बनिएगा तो आपके अखबार या आपका कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट और वो फर्जी खबरों से हो सकता है कुछ दिन तो लाइक मिल जाए, हो सकता है जैसे आजकल बहुत है, चूंकि बच्चियां बैठी हैं तो किसी का भी आप वो चेक कर लीजिए, उनका डीपी तो पता चला फिल्टर लगा हुआ है, और एक आध फिल्टर नहीं 4-4 फिल्टर लगा करके फोटो लगता है। ये फिल्टर वाला जो चीज है वो उनका जो ये फिल्टर आपके पत्रकारिता को पूरा खत्म कर देंगे। ये जो दौर है एआई में इतने डीप फेक फोटो बन रहे हैं कि आने वाले दौर में वो खत्म हो जाएगा। ऐसे दौर में हमको और आपको उठ खड़े होने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अपने पुरखों को याद करते हुए कि पुरखों ने कितनी परेशानियों में अपना यह जो दिया हम लोगों ने आज प्रज्वलित किया है, ये दिया 200 साल पहले हुआ था, जला था, आज फिर से यहाँ हम लोगों ने जलाया है। ये दिया हमारे बच्चों के हाथ में अच्छी तरह से पहुँचे और सुरक्षित रहे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का उसका धन्यवाद। धन्यवाद सर। छात्राओं और हमें भी आपके वक्तव्य से काफ़ी कुछ जानने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सुधीर कुमार साहू सर के वक्तव्य के बिना कार्यक्रम अधूरी है। इसीलिए अभी मंच पर हमारे कुलानुशासक और मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार साहू सर से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पे आएं और 2 शब्द कहें। आदरणीय संजय जी, मेरे सारे सहकर्मी और प्यारे छात्र हैं, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रभात खबर के संपादक आदरणीय संजय मिश्रा महोदय जी के वक्तव्य के बाद बहुत कुछ नहीं रह जाता है बोलने के लिए। वो जो चीज़ों को आप लोगों के सामने रखे कि आज किस दौर में पत्रकारिता गुजर रहा है। अब आज ये समय नहीं रहा कि जो अंग्रेजों के समय में लोग हिम्मत के साथ कर पाते थे, आज के समय में पत्रकार वो नहीं कर पा रहे। आज़ादी का लड़ाई का जो सपना था, वो सपना आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं पूरा हुआ और देश धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ में और क्रिमिनलों के हाथ में चला जा रहा है। तो वही लोग मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सारे सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ है कि आप बहुत सारे मीडिया में आप देखिएगा, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो अति करता है कि चाटुकारिता और प्रोपेगेंडा के सिवा बहुत कुछ नहीं करता है, तथ्य को आपके सामने आने नहीं देता है। लेकिन ये सच्चा पत्रकारिता का धर्म नहीं है। एक पत्रकार को व्यवस्था के सारे कुकर्मों के खिलाफ और व्यवस्था के सारे
कमजोरियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का जरूरत है। पर आज के दिन में कोई भी जर्नलिस्ट सुरक्षित महसूस नहीं करता है, ना प्रोफेशनली और ना व्यक्तिगत रूप में। वो कंसर्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता को कैसे बचाए रखा जा सके, सत्य को, तथ्य को कैसे सामने रखा जा सके, और समाज में जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उसको कैसे लोगों के सामने लाया जा सके, उसका समाधान का रास्ता क्या है, उस सब को प्रकाशित करना, प्रसारित करना बहुत जरूरी है। फेक न्यूज के इस जमाने में सच्चा पत्रकारिता ही देश का जनतंत्र को और देश का विकास को आगे ले सकता है, देश में मानवता का रक्षा कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छात्राएं उस दिशा में अपने आप को नियोजित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने निबंध लेखन, पोस्टर एवं एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता का आयोजन 28 और 29 मई को किया था। निबंध प्रतियोगिता का विषय विकसित भारत में हिंदी पत्रकारिता का योगदान, पोस्टर प्रतियोगिता का विषय हिंदी पत्रकारिता का इतिहास एवं एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता का विषय भी हिंदी पत्रकारिता से संबंधित था। इन प्रतियोगिताओं में इतिहास, बीएड, बायोटेक, हिंदी, संचार, कॉमर्स एवं अन्य कई विभागों की छात्राओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब मैं डॉक्टर शालिनी प्रसाद मैम से अनुरोध करूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रत्ना। अब मैं आदरणीय, अभी हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और जो बच्चे प्रतिभागी थे सभी इंतज़ार कर रहे थे। अब आपका समय शुरू हो चुका है, तो मैं आदरणीय श्री संजय मिश्रा सर से आग्रह करती हूँ कि वे मंच के समक्ष आएं और प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। निबंध प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पे हैं अर्चना सरदार, हिंदी विभाग की छात्रा। अर्चना सरदार। अर्चना निबंध प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे है इतिहास विभाग की छात्रा मनीषा मंडल। सभी बच्चों तालियां बजा के स्वागत करें मनीषा मंडल। निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है हिंदी विभाग की छात्रा कुमारी निशा। कुमारी निशा हमारे साथ है। धन्यवाद सर। कुमारी निशा नहीं है हमारे पास, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। अब मैं वित्त पदाधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद सर और कुलानुशासक डॉक्टर सुधीर कुमार साहू सर से अनुग्रह करूंगी कि वे निबंध पोस्टर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण कर उनका मनोबल बढ़ाएं। मंच के समक्ष पोस्टर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर जनसंचार विभाग की छात्रा शिवांगी कुमारी। दूसरे स्थान पर जनसंचार विभाग की छात्रा स्वाति कुमारी। तीसरे स्थान पर प्रथम स्थान पर बायोटेक विभाग की छात्रा नाजिया परवी। तालियों के साथ सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें।
प्रथम स्थान पे बायोटेक की नाजिया परवीन। धन्यवाद सर, धन्यवाद सुधीर सर, धन्यवाद जावेद सर। अब मैं विकास पदाधिकारी डॉक्टर सलोनी कुजूर मैम एवं सीवीसी डॉक्टर अन्नपूर्णा झा मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार कर उनका मनोबल बढ़ाएं। एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर बीएड विभाग की छात्रा नेहा कुमारी हमारे बीच हैं। एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर जनसंचार विभाग की छात्रा ईशा बाग। पहले स्थान पर जनसंचार विभाग की छात्रा रत्ना प्रिया मिश्रा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं शालिनी प्रसाद इस कार्यक्रम में सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रभात खबर के संपादक श्रीमान संजय मिश्रा सर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें प्रेरणादायक विचार से लाभान्वित किया। मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, कुलानुशासक एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार साहू सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा प्रदान की। हमारे मार्गदर्शन और सहयोग के लिए मैं वित्त पदाधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद सर, विकास पदाधिकारी डॉक्टर सलोनी कुजूर मैम और हमारी सीवीसी डॉक्टर अन्नपूर्णा झा मैम को सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी प्रतिभागी और छात्राएं जो हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में उत्साह के साथ अब तक साथ दिया, उन सभी को धन्यवाद। वॉलंटियर छात्राएं जो हर वक्त हर कार्य में तत्पर रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में एक बड़ा योगदान दिया, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अंत में यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और इस धन्यवाद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैं जो भी प्रतिभागियाँ हैं, वो सभी प्रतिभागी को चाहती हूँ कि वो स्टेज के पास आए, ताकि हमारे सारे गेस्ट के साथ उनकी फ़ोटो हो सके। तो जितने भी विनर्स हैं वो स्टेज के पास आ जाए, फ्रंट में। एक मिनट मैम आइए, अनिता मैम आइए, योगा सर आइए, सर प्लीज आप लोग आइए,
वॉलंटियर्स सारे वॉलंटियर्स मेरी इच्छा थी कि मैं जरूर जाऊँ। आजकल मैं समय निकाल के जा रहा हूँ। बाहर निकालने के लिए ये हम अपने बच्चों को बताते हैं। मदन सर ये मेरे अच्छा है कि इसी को निकालना पूरा हाथ बनाया है इस साल में। इसी को बेहतर कैसे चलेगा? हाँ ये जो है हमारी